साथियों नमस्कार। साथियों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मिशन गुजरात क्या है और क्या राहुल गांधी अपने मिशन गुजरात से भविष्य में केंद्र की सरकार में कांग्रेस की वापसी करवा पाएंगे? आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। साथियों, 11 सितंबर को राहुल गांधी एक बार फिर से गुजरात गए। गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह जनता के बीच जाएं, जनता से संवाद करें, जनता की समस्याओं को सुनें और समाधान करवाएं। जनता के बीच जाने के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चुनाव में जाएं, चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। साथियों, ये मंत्र राहुल गांधी ने 11 सितंबर को जूनागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आगामी दिनों में वह गुजरात की एक लंबी यात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी गुजरात के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और खास बात इस दौरे की यह रहेगी कि राहुल गांधी जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वहां वे रात्रि विश्राम अपने कार्यकर्ताओं के घर पर ही करेंगे। साथियों, राहुल गांधी का यह मिशन मौजूदा वक्त में कांग्रेस के लिए बहुत ही शानदार है, मगर सवाल यह है कि क्या उनका यह मिशन कामयाब होगा? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की असल कमजोरी भी यही है। कांग्रेस की कमजोरी यह है कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को एक तरह से भुला ही दिया है। कांग्रेस के स्वयंभू नेता जो बड़े बड़े पद संगठन के भीतर लेकर बैठे हैं, वे ना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं और ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गांव में पहुंचते हैं, और कांग्रेस इसीलिए कमजोर है। साथियों, लंबे समय से देखा जा रहा है और सुना जा रहा है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिसने सत्ता पर लंबे समय तक राज किया हो, वह अचानक से ही इतनी कमजोर क्यों हो गई? जबकि अगर देखें तो पूरे देश में चप्पे चप्पे पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन जब समय आता है चुनाव का, तब वह कार्यकर्ता कहां रहता है, कहां जाता है। इसकी जो वजह देखने में आई है वह यह है कि जिन नेताओं ने सत्ता और संगठन की मलाई खाई है लंबे समय तक, वे नेता लगातार कार्यकर्ताओं से दूर होते चले गए और कार्यकर्ताओं की वजह से वे जनता से भी दूर होते चले गए। वजह यह रही कि उन नेताओं को आम कार्यकर्ता और न ही आम कार्यकर्ताओं का घर और उनका खाना भाता है। उनको चाहिए 5 स्टार होटल, 5 स्टार संस्कृति। इसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई, क्योंकि उन नेताओं ने कभी चाहा ही नहीं कि वे कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर रुकें, उनके साथ संवाद करें और खाना खाएं। साथियों,
राहुल गांधी ने जो अपना मिशन गुजरात बनाया है उसमें उनका प्लान यही है कि वे आम कार्यकर्ताओं के घर जाकर रुकेंगे, रात्रि विश्राम वहीं करेंगे और खाना भी उन्हीं के साथ खाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी स्वयं इस काम को कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन के अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, क्या वे नेता भी राहुल गांधी के इस मिशन का अनुसरण करेंगे? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की संस्कृति में ये तो है ही नहीं। इसकी मिसाल बिहार में जो दिल्ली से गए नेता थे, उन नेताओं की काफी चर्चा रही और अभी तक भी है। जिन लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस हाईकमान ने जिम्मेदारी दे रखी है, वे नेता बिहार पहुंचते हैं और अपने जिला अध्यक्ष को आदेश देते हैं कि उन्हें रुकवाने के लिए अच्छे से अच्छे होटल की व्यवस्था की जाए। ये चर्चा बहुत रही है और ये केवल गुजरात की बात नहीं है, ये पूरे भारत में देखी जाती है। जहां भी राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश में आते हैं, प्रदेश के स्तर के नेता जिलों में जाते हैं, तो वो ये अपेक्षा करते हैं, बल्कि ये वहाँ के कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि हमारी रहने की, गाड़ी की, सबकी व्यवस्था आपको करनी है। उनको कार्यकर्ताओं के घरों पे रुकना, रहना ये शायद शोभा नहीं देता या शर्म आती है। तो क्या राहुल गांधी मौजूदा वक्त में जो स्थिति कांग्रेस के नेताओं की है, क्या ये गुजरात से उस नेचर को बदलना चाहते हैं? और सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस मिशन से क्या वे नेता अपनी इस कल्चर को बदल लेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में ही देखा गया है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि गुजरात में ही देखने को मिल जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी अपने किसी कार्यकर्ता के घर पर विश्राम करते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी ओर जो नेता राहुल गांधी के साथ गए हैं, राहुल गांधी की उस यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली से या अन्य किसी राज्य से बड़े नेता जब आएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो नेता किसी भी गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पे रात्रि विश्राम करते हुए नजर नहीं आएंगे और वह लोग किसी भी बड़े होटल में नजर आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस मिशन को कामयाबी जब मिलेगी, जब लंबे समय से सत्ता और संगठन में कुंडली मारकर बैठे नेता 5 स्टार संस्कृति को छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर रुकें। साथियों, एक और कांग्रेस की कमजोरी बहुत बड़ी है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं। कांग्रेस हाईकमान ने जिन नेताओं को हल्दी की गांठ देकर पंसारी बना रखा है, उन नेताओं को वापस से जमीन पर लाना होगा। साथियों, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की कार्यकारिणी जंबो है। 75 सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं गया। और ऐसे लोगों को हाईकमान ने हल्दी की गांठ देकर पंसारी बना दिया है, जिनकी ना कोई जमीन है और ना ही जिनको कोई जानता है, और वह हल्दी की गांठ लेके पंसारी बने बैठे हुए एआईसीसी में। और इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि जब जंबो कार्यकारिणी की घोषणा हुई, तब विभिन्न राज्यों में इसके ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष भी नजर आया और कांग्रेस को नुकसान भी होता हुआ नजर आया। इस पर भी राहुल गांधी को गंभीरता से ध्यान देना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को इन्हीं के वजह से होता है, क्योंकि लोग
पद लेकर बैठ जाते हैं और उन पदों का रुतबा अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं और कार्यकर्ता कुंठित होकर अपने घरों के अंदर जाकर बैठ जाता है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, घंटी बजाएं और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।